स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4 अगत तंत्र का। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है अगत तंत्र में, चैप्टर नंबर 4। लेकिन छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जो 12 मार्क्स का इस सेक्शन से डिवीजन है, तो उसमें अगर हम बात करें ना, तो 5 मार्क्स का आराम से मिल जाता है। या तो तुमसे 5 मार्क्स में गर्विश पूछ लेता है, या 5 मार्क्स में दूसरी विश पूछ लेता है। तो वो गर्विश और दूसरी विश की चिकित्सा के साथ इसको इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है। और इस साल आया भी था क्वेश्चन। ठीक है, और चांसेस रहते हैं कि इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारा गर्विश। ठीक है, तो अगर देखो मैं गर्विश की बात करता हूँ, तो गर्विश क्या होता है? घर को संयोजक विष कहा गया है। ठीक है, संयोजक विष मतलब क्या है? कि ऐसे चीजों का, अपवित्र चीजों की वजह से, या मत जैसे रज के या मल वगैरह से, ठीक है, तो तुम्हें अपवित्र चीज से या विरुद्ध औषधि की तरह तुम इसको कह सकते हो। ठीक है, तो संयोग से, उनके संयोग से जो विषाक्तता उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं गर्विश। तो गर्विश की अगर हम बात करें, गर्ज विष शब्द किससे मिलकर बना है? गर धातु में अच प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है निगलना। ठीक है, तो किसको निगलना? ऐसे सब्सटेंसेस जो तुम्हारे लिए मतलब अच्छे नहीं है, या फिर तुमने दूषित अन्न वगैरह का सेवन किया, या मल वगैरह का सेवन कर लिया, तो वो क्या होता है? वो भी विष की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गर विष। तो गर विष में क्या कहा गया है? देखो, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कहा गया है, नाना प्राण्य अंगश मलम विरुद्ध औषधम भस्मानाम विषणानाम च अल्पम वीर्याणाम योगो गर इति स्मृतम। मतलब क्या कहा गया है? देखो, कि विभिन्न प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल या विरुद्ध औषधि की भस्म और अल्प वीर्य वाले विषयों के योग को गर्विश कहते हैं। मतलब सिंपल क्या है? कि अगर तुम देखो, विभिन्न प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, मल कुछ भी हो सकता है, जैसे मूत्र हो सकता है, रज हो सकता है, पुरीश हो सकता है। तो विभिन्न प्राणियों के अंगों से निकला मल या विरुद्ध आहार, औषधि मतलब या तो विरुद्ध औषधि या विरुद्ध आहार, ठीक है, या भस्म, ऐसी भस्म जो अपक्व भस्म है, ठीक है, या अल्प वीर्य वाले विष, तो ये क्या करते हैं? ये एकदम से इनकी विषाक्तता नहीं मिलती है, लेकिन ये लंबे समय में जाके विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। तो है तो ये विष ही, ठीक है, लेकिन ना स्थावर विष है, ना जांगम विष है, ना तुम्हारा कृत्रिम विषय। ये क्या है? ये अलग कैटेगरी में रखा गया। मतलब ऐसी चीजें जो तुम्हारे शरीर के विरुद्ध हो, या फिर तुम्हारे क्या कर सकते हो, जो तुम मल वगैरह, या फिर किसी बाय मिस्टेक या किसी ने जान पूछ के दिया है, तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? उसको कहते हैं गर्विश। तो पहले के टाइम पे देखो क्या होता था, संभोग्य प्राप्ति के लिए दुष्ट स्वभाव वाली, मतलब जो बेकार नेचर की औरतें होती थी पहले टाइम पे, तो वो क्या करती थी? स्वेद, रज और मल्लों को अन्न में मिलाकर शत्रु से प्रेरित होकर इसका प्रयोग करती थी। तो क्या कहा गया कि मतलब इतनी ज्यादा होती थी कि संभोग की प्राप्ति के लिए जो बेकार औरतें थी, मतलब जो पहले के टाइम पे जिनका करेक्टर सही नहीं था, वो क्या करती थी? अपने या तो रज मतलब मेंसेस, ठीक है, तुम देख रहे हो, और मल वगैरह, स्वेद वगैरह को क्या करती थी? खाने में मिलाकर देती थी। और वो खाने में मिलाकर देती थी तो क्या करती थी? वो धीरे धीरे किसकी तरह का काम करता था? विष का काम करता था, और उसे पता भी नहीं चलता था शत्रु को। ठीक है, तो क्या है मतलब, कि ऐसी इम्प्योर थिंग्स जो जो तुम्हें दी जाती हैं, तुम ले रहे हो, और जो किसकी तरह वर्क करती हैं, वो लंबे समय के बाद जाके कहीं विषाक्तता उत्पन्न करते हैं, उसको कहा जाता है गर्विश। ठीक है, तो गर्विश के लक्षण क्या होंगे? शरीर धीरे धीरे कृष्ण होने लगेगा, पांडुवंडी मतलब उसे धीरे धीरे उसके ब्लड में लॉस होने लगेगा, या तुम एनीमिया की कंडीशन क्या होगी? उसकी जाठराग्नि मंद होने लगेगी, हृदय की धड़कन बढ़ना और टेकिकार्डिया मिलेगा, आद्यमान रहेगा, हाथ पैरों में सूजन रहेगी, धातु क्षय हो जाएगा, ठीक है, यक्ष्मा और ज्वर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, उसने कोई इम्प्योर चीज ली है, तो वही सारी चीजें उसके लक्षण देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप देखो, किसी कैसे पता लगता है? मतलब तुम्हारे पास, तुम्हें किसी ने मल मिला के दिया, तुम्हें नहीं पता लगा, तुम्हें स्वेद मिला के दिया, तुम्हें नहीं पता लगा, ठीक है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स बताए आचार्यों ने, कि मतलब क्या होगा, कि सपने में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसे तुम समझना चाहिए कि तुम्हें कहीं ना कहीं गर्विश दिया जा चुका है। जैसे अगर तुम अशुभ सपने देख रहे हो, जैसे सियार देख रहे हो, शेर को देख रहे हो, बाघ को देख रहे हो, भालू को देख रहे हो, तो ऐसे पशुओं को अगर तुम देख रहे हो ना, सपने में ज्यादातर कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो आचार्यों का कहना है कि समझो तुम्हें कहीं ना कहीं गर्विश दिया गया है। चाहे वो स्त्री ने अपना रज मिला के दिया है, चाहे वो स्त्री ने कुछ अपना इम्प्योर, लाइक तुम्हें स्वेद मिला के दिया है, तो इस तरह पुराने के टाइम पे कहा जाता था। ठीक है, गोरों को काला देखना और काले को गोरा देखना। मान लो कोई अगर गोरा है, तो उसको सपने में वो पर्सन तुम्हारा है, तो तुम उसे काला देख रहे हो, और कोई अगर काला पर्सन है, तो तुम उसे सपने में कैसा देख रहे हो? गोरा देख रहे हो। या विकर्ण नासिका, बिना कान के देखना, विहित इंद्रियां या इंद्रियों का विषय ग्रहण करने में असमर्थ होना। तो ये यहाँ पे बताए गए हैं लक्षण आचार्य के अकॉर्डिंग। समझ में आया गर्विश क्या है? गर्विश सिंपल क्या है? कि इम्प्योर ऐसी चीज लेना जो तुम्हारे लिए, बॉडी के लिए प्योर नहीं है, या तुम रज वगैरह, या फिर तुम्हारे में मूत्र वगैरह या मल वगैरह मिलाकर दे दिया, या फिर क्या किया, अल्प वीर्य वाला विष मिला के दिया। तो मतलब और ऐसे विष जो एकदम से विषाक्तता उत्पन्न नहीं करते, लंबे समय में भी जाके विषाक्तता उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं?
गर्विश कहते हैं। क्लियर हुआ सबके? हैंड रेज करो अगर क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे गर्विश की चिकित्सा क्या बताइए। तो तुम्हें क्या करना है, सूक्ष्म ताम्र चूर्ण जो हमारा, उसकी चूर्ण को मधु में मिलाकर वमन कराना है। ठीक है, तो तुमने पहले भी पढ़ा होगा, प्रीवियस फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, क्या करते हैं हो गए गर्विश वगैरह की, तो क्या करना है, ताम्र चूर्ण को मधु में मिलाकर उससे वमन कराना है। तो जब उसको तुम ताम्र चूर्ण दोगे और मधु में मिलाकर, तो उसे वमन हो जाएगा, तो जो भी विषय है या फिर विषैले पदार्थ हैं वो उनको बाहर निकाल देगा। और क्या करना है, जब उसकी वमन हो जाए, ठीक है, तो हृदय शुद्धि के लिए क्या करना है, एक शांट स्वर्ण और मधु मिलाना है। तो देखो हृदय शुद्धि में क्या है कि जो उसकी विषाक्तता फिर भी, मतलब अब हृदय की शुद्धि करना है, तो तुम्हें क्या करना है, स्वर्ण भस्म को मधु में मिला कर देना है। ठीक है, स्वर्ण को मधु में मिला कर देना, तो उससे क्या होगा, उसकी हृदय शुद्धि हो जाएगी। या मतलब अगर तुम कहते हो ना कि स्वर्ण भस्म को इस तरह से मधु में मिलाकर देते हो, तो इस तरह से नाश करती है विष का, या फिर तुम्हारे शरीर पे इस तरह से विषाक्तता नहीं होने देती, जैसे कि कमल के पत्ते जो पानी में रहते हैं उस पर कोई भी पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये तुमने फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम्पल पढ़ा होगा। जैसे स्वर्ण सभी प्रकार के विषयों का नाश करता है और गर विष का भी करता है, जिस प्रकार कमल के पत्र पर जो है जल हमारा ठहर पाता है, उसी प्रकार विष का प्रभाव शरीर पर नहीं हो पाता। तो सिंपल क्या है कि अगर तुम्हें चिकित्सा पूछे गर्विश की, तो पहले उसे वमन कराना है। वमन कैसे कराना है, ताम्र चूर्ण मिला के दो मधु में, तो वमन हो जाएगा। अब जब तुमने उसका वमन करा दिया, तो उसकी क्या करानी है, हृदय की शुद्धि करानी है। तो हृदय शुद्धि कराने के लिए क्या दो, स्वर्ण भस्म को मिला कर दे दो मधु में, तो उसकी पहले वमन होगा, जो विष है वो बाहर निकल जाएगा। और अगर हृदय में कहीं ना कहीं आश्रित हो गया है, क्योंकि जो हमारा रस है वो फ्लो करता है, हमारा रक्त है तो वो फ्लो करता है, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी हुई है, तो वो हृदय की शुद्धि के थ्रू वो भी प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो शोधन में क्या करना है, ताम्र और चूर्ण मधु में मिलाकर दोगे तो ये हो जाएगा वमन। ठीक है, और हृदय में क्या करना है, और उसे अगर प्रशमन करना है तो क्या करना है, एक शांट तीन सभी प्रकार विष का नाशक। ठीक है, तो प्रशमन, ठीक है, ये होता है, तो इसको कितना देना है, एक शांट मतलब 3 ग्राम दोगे तो सभी विष का नाश करता है। और अगध पान करा सकते हो, लाइक कौन सा अगध, नाग दंती आदि अघृत। ठीक है, तो नाग दंती आदि घृत क्या है, ये अगध है, मतलब एक तुम कह सकते हो अगध को आज के टाइम पे एंटीडोट कह सकते हो। ठीक है, मॉडर्न के अगर को रिलेट करते हो। ठीक है, इसके बाद है इसको नाग आदि घृत। तो नाग आदि घृत में क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पूछ सकता है तुमसे। तो नाग दंती, त्रिवृत दंती, द्रवंती, स्नूहि दुग्ध, ये और क्या है, ये समझ थोड़ा। ठीक है, मैं देखता हूँ। मप्तपल है, इनके कल को सिद्ध भैंस से के घृत को। तो वही सिंपल है कि मतलब ये द्रव्य लेना, नाग दंती, त्रिवृत दंती, द्रवंती, स्नूही वगैरह लेना है। और उसके बाद क्या करना है, तुम्हें इनका कल्क बनाना है। और भैंस के घृत में, ठीक है, भैंस का घृत कितना लेना है, 1 आढ़क, और 3 केजी गोमूत्र लेना है। तो इन तीनों को मिलाकर, सबको मिलाकर क्या करना है, इसके स्नेह सिद्धि के लक्षण जो मैंने स्नेह पाक विधि तो मेरे शास्त्र में पढ़ा रखी है, उस तरह उसको निर्माण करना है। तो यह है सभी प्रकार के सर्प की, लूता की, विष से पीड़ित व्यक्ति के विष को शांत करता है। तो चाहे तुम्हारे जांगम विष हो, ठीक है, तो या तो तुम्हारा जांगम विष है तो उसमें भी ये काम करेगा, और अगर तुम्हारा गर विष है तो उसमें भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी चिकित्सा बताई गई। क्लियर हो गया गर्विश की चिकित्सा? सबके क्लियर है? क्या करना है, सिंपल सी है, ताम्र में मधु में ताम्र मिलाकर दे दो, तो क्या होगा, उसको वमन हो जाएगा। और बाद में उसको क्या दे दो, हृदय शुद्धि के लिए स्वर्ण भस्म को मिलाकर दे दो किसमें, मधु में, तो उसकी हृदय शुद्धि हो जाती है। तो ये क्या है, कि सिंपल सा तुम्हें गर्विश क्या है, एक बेसिक है कि गर्विश कैसा है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के बाद उसकी विषाक्तता उत्पन्न होती है, टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। और ये क्या होता है कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो पुराने टाइम पे शत्रु वगैरह को दिया जाता था उनसे बदला वगैरह लेने के लिए, ताकि उन्हें विष भी दिया जाए और उन्हें पता भी ना लगे। ठीक है, तो ये हो गया गर्विश। इसके बाद है दूषी विष। तो दूषी विष का श्लोक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना अगर तंत्र में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट श्लोक है क्या है, दूषितम देश काल अन्न दीवा स्वप्न रभिक्षणम, यस्मात् दूषिते धातून तस्मात् दूषी विषम स अमृतम। मतलब क्या कहा गया है कि देखो, दूषी विष क्या है, कि मान लो तुम्हें कभी टॉक्सिसिटी हुई थी, तुम्हें पॉइजन तुम्हें दिया गया था, या तुम्हारी पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिला, तो तुम्हारा मतलब जब तो तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन तुमने क्या किया, कुछ ऐसे आहार विहार का सेवन किया, या ऐसा काल वगैरह आया, तो वो क्या हुआ, दोबारा से दूषित हो गया। ठीक है, जो मतलब अल्प जो विष तुम्हारे में बॉडी में कहीं ना कहीं वीर्यहीन पड़ा था, तो तुमने ऐसा कुछ सेवन किया, या तुम्हारा ऐसा कोई आहार विहार रहा कि वो जो दूषी विष था, जो विष था, वो क्या हो गया, वहां पे उसका वीर्य क्या हो गया, और ज्यादा वीर्यवान हो गया, और वो क्या करने लगा, विषाक्तता उत्पन्न करने लगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं दूषित दूषित विष। तो ये विष क्या होता है, काल आदि से उत्पन्न
आदि से द्वारा बार बार दूषित होकर शरीर की 10 आदि धातु को भी क्या करता रहता है, दूषित करता रहता है। जैसे अगर हम बात करें दूषित विष की, जैसे स्थावर, जांगम या कृत विष, जो पूर्ण रूप से शरीर से बाहर नहीं निकले। मान लो तुमने कभी तुम्हारे टॉक्सिसिटी पॉइजन का केस देखने को मिला, वो पूरी तरह बाहर नहीं निकले, लेकिन किंतु पचकर या हमने क्या दे दिया, औषधि दे दी, तो वो क्या होगा, वीर्य, उनका वीर्य कम हो गया। मतलब तुमने किसी केस देखा कि पॉइजनिंग का केस आया तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट किया, तुमने औषधि वगैरह दे दी, तो क्या हो गया, कुछ तुम्हें लगा कि वहां पे विषाक्तता खत्म हो गई, तो उसकी जो वीर्य है वो वीर्य खत्म हो गया या वीर्य कम हो गया, ठीक है। अब बाद में क्या होगा, होकर वायु धूप से सूख जाने के कारण अपने स्वाभाविक गुण से कुछ कम गुणों को हो जाता है, उसे दूषित विष कहा जाता है। और वीर्य के कम होने के कारण मनुष्य को शीघ्र नहीं मारता, लेकिन कफ आवृत होकर बहुत वर्षों तक बना रहता है। सिंपल क्या है कि मान लो तुमने तुम्हारे पास एक ऐसा केसेस आया पॉइजन का, ठीक है, तो उसमें पॉइजन का केस था, तुमने क्या दिया, उसको ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट देने के बाद जो पॉइजन था उसका वीर्य क्या हुआ, जो उसकी पोटेंसी थी वो कम हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ काल वगैरह के बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, कुछ ऐसे तुमने मिथ्या आहार वगैरह सेवन किया है, कुछ ऐसा सेवन किया, ठीक है, या तुमने क्या किया, कुछ दोबारा से कोई ऐसा विषय कुछ हुआ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये दोबारा से दूषित हो जाता है और धीरे धीरे क्या करता रहता है, धातुओं का नाश करता रहता है, ठीक है। तो वीर्य कम होने के कारण शीघ्र नहीं मारता, लेकिन कफ से आवृत होकर बना रहता है। मतलब तुमने जब दिया तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट रह गया तुम्हारी बॉडी में, ठीक है, वो क्या कहलाता है, दूषित विष कहलाता है। और ये दूषित विष क्या है, दूषितम देश काल अन्न दिवस स्वप्न, ठीक है। तो ये कहा गया कि दूषित विष वगैरह या काल वगैरह से ये दूषित होकर क्या करता रहता है, तुम्हारी बॉडी को दूषित करता रहता है, ठीक है। तो यही है कि विष, अब देखो इसमें दूसरे विषय में क्या लक्षण मिलेंगे। तो ये श्लोक छोटा सा है, कोटेशन सा है, तो जितना कोटेशन तुम लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो पूर्व रूप मिलते हैं कुछ। पूर्व रूप में क्या है, निंद्रा गुरुत्वम च विजृंभणम च विश्लेषणार्थ व अंगमर्द। क्या बताया गया है कि निंद्रा गुरुत्वम मतलब क्या रहेगा, निंद्रा रहेगी, गुरुत्वम मतलब शरीर में गुरुता रहेगी, विजृंभा मतलब क्या रहेगी, जम्भाई रहेगी, विश्लेष हर्षणाथ तो क्या है, संधियों में शिथिलता रहेगी, रोमांच रहेगा और अंग मर्द रहेगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स मतलब तुम्हें प्री डोमिनल सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पूर्व रूप मिलेंगे। अब रूप क्या रहते हैं, रूप क्या रहेंगे, दूषी विषम तु शोणित शोणित दुष्ट्यारु किटीब कोष्ठ लिंगश्च विषम एक एकम दोषम स्नेह दूष्यम हर्वे सोने बम। तो क्या कहा गया, दूषी विष रस को क्या करता है, दूषित करके क्या करता है, मतलब देखो यहाँ पे दूषी विषम तु शोणितम दुष्टि आरु, ठीक है, तो दूषित करके अगर दुष्टि आरु अरुचि, ठीक है, किटीब, और क्या करता है, कोट उत्पन्न करता है, और एक एक कर दोष को दूषित करके क्या करता है, दोष जो हमारे प्राणों का नाश करता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, विषम एक एकम दोषम, तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे एक एक दोष को विषम करते हुए क्या करता है, हमारे दोषों, हमारे जो दोष हैं उनका, हमारे जो दोष हैं उनको वो करता है, दूषित करता है, और हमारे शरीर का नाश करने वाला होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आचार्य सुश्रुत ने भी क्या कहा है, आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं लक्षण में, कि मध्य रहेगा, अविपाक रहेगा, चकते पड़ जाते हैं कोट, धातु छह, हाथों पैरों में शोथ रहेगा, दकोदर वमन अतिसार विमणता मूर्छा विषम ज्वर परबल। विषम ज्वर क्या होता है कि बार बार आता रहता है, ठीक है, आना उन्माद, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि शरीर अवयव अगर आमाशय में गया है तो क्या लक्षण मिलेंगे, पक्वाशय में गया है तो क्या लक्षण मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आमाशय से कफ वात रोगी, पक्वाशय से अनिल पित्तम रोगी। तो क्या कहा है कि देखो आमाशय किसका स्थान है, कफ और वात, ये बताया। तो आमाशय में कफ और वात के जितने भी कफज और वातज व्याधि के लक्षण रहेंगे वो मिलेंगे। और पक्वाशय में क्या कहा है, पक्वाशय से अनिल पित्तम रोगी, तो पक्वाशय में क्या रहेगा, पित्त और वात के लक्षण मिलेंगे, ठीक है। रोगी के सिर के बाल, रोगी अभिनेरो, ठीक है। और क्या कहा गया, रोगी के सिर के बाल और सिर के रोम उड़ जाते हैं, ठीक है। और पैर कैसे हुए होते हैं, फटे हुए पक्षी के समान दिखते हैं, ठीक है, कटे हुए पक्षी के समान। तो यहाँ पे सिंपल क्या कहा गया है कि अगर तुम देखो लक्षण क्या रहेंगे, आमाशय में जो गया है तो आमाशय में वात और कफ और वात के लक्षण रहेंगे, जो भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, वो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। और जो हमारा दूसरा पक्वाशय है, पक्वाशय में क्या लक्षण मिलेंगे, अनिल और पित्त, जो पित्त रोगी है उसके लक्षण मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी चिकित्सा क्या बताएगी, जैसे हमने दूसरी विष की चिकित्सा पढ़ी, तो इसी तरह हम क्या पढ़ेंगे, जैसे गर्विश की पढ़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी विष की चिकित्सा। तो दूसरी विष की चिकित्सा क्या बताएगी, भली प्रकार स्वेदन वमन कराना चाहिए, तथा दूसरी विष
अगध वगैरह का पान कराना चाहिए। तो सिंपल क्या है कि इसका शोधन कराओ, ठीक है। शोधन किसके थ्रू कराना है? वमन और विरेचन के थ्रू, ठीक है। वमन कराएंगे, आमाशय में गया है या पक्वाशय में गया तो विरेचन कराएंगे, ठीक है। और क्या कराना है? अगध का पान कराना है। अगध पान मतलब जो तुम्हारी ड्रग वगैरह है, ऐसी जो अभिषर औषधियां, उनका सेवन कराना है, ठीक है। अब इसके बाद है दूषी विषारी अगध। तो दूषी विषारी अगध याद कर लेना, इसमें क्या क्या द्रव्य होते हैं? पीपली, ध्यामग, जटामांसी, ठीक है, केवली मोथा, सुवर्चिका, छोटी इलायची, स्वर्ण गैरिक। इसकी मात्रा कितनी होती है? 1 से 3 ग्राम दिन में 2 बार देना है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कहा गया कि देखो एक बार यहाँ से फिर से ये छोटा सा कोटेशन है चरक चिकित्सा स्थान का। दूषी दूषी विष में क्या करना चाहिए? पंचकर्म के साथ साथ रक्त मोक्षण का भी निर्देश दिया। तो यहाँ पे चरक ने क्या कह दिया है कि तुम पंचकर्म तो करा रहे हो, पंचकर्म के साथ क्या करो? रक्त मोक्षण को भी इंक्लूड कर दो, क्योंकि चरक ने रक्त मोक्षण को पंचकर्म में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बाद दूषी विष के उपद्रव। अगर दूषी विष किसी ने सेवन किया है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगा? ज्वर रह सकता है, दहा, हिक्का, आना, शुक्रक्षय, शोफ, अतिसार, मूर्छा, हृदय रोग और उन्माद वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तो हमारा हो गया पहला टॉपिक था। हमने पहले टॉपिक में क्या पढ़ा कि जो हमारा पॉइंट था एनसीएसएम के अकॉर्डिंग, पहला पॉइंट था कि गर्विश और दूसरा था दूषी विष, इनकी चिकित्सा हो गई। अब कंटेम्परेरी एस्पेक्ट पढ़ने हैं हमें गर्विश और दूषी विष के, और उसके बाद क्या करना है? रोल क्या है दूषी विष और गर्विश का आज के टाइम में डिजीज वगैरह में, और रिसर्च अपडेट, छोटा सा टॉपिक ही और दो है, ठीक है। अब हम इसमें देखो पहले बात करते हैं किसके बारे में? अपना कंटेम्परेरी एस्पेक्ट ऑफ दूषी विष एंड गर्विश। तो इसमें कुछ इतना ज्यादा याद तुम लोगों को रखना नहीं है, मेन तुम्हारा गर्विश और दूषी विष है। अब इसमें अगर देखो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ दूषी विष, अगर हम आज के टाइम पे दूषी विष देखें तो दूषी विष आज के टाइम पे क्या हो सकता है? अगर हम आचार्य विच इज एप्लीकेबल टू प्रेजेंट कंडीशन, अगर आज के टाइम पे देखें तो यहाँ पे दूषी विष नो सेपरेट एंटिटी बट अ रिमेनेंट पार्ट ऑफ स्थावर जांगम एंड कृत्रिम। तो अगर तुम देखो, इन्होंने क्या कहा है कि अगर तुम देखो कि कुछ अलग चीज नहीं है, तो ये क्या है? जांगम विष या हमारे स्थावर विष, उनके बचे हुए जो पार्ट है हमारी बॉडी में, वही क्या है? वो क्या करता है? हमारी बॉडी की धातु वगैरह को विटिएट करते हैं, मतलब दूषित करते हैं, जब उन्हें क्या मिल जाती है? फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, और ये क्या करते हैं? वहां पे क्रॉनिक पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दूषित विष। अब दूषित देश अगर देखो, अगर आज के टाइम पे दूषित विष में अगर दूषित देश को रिलेट करोगे तो क्या मिलेगा कि पॉल्यूटेड लैंड जो है हमारा आज के टाइम पे, लाइक डंप है, वाटरी है, या मॉइस्ट लैंड है, ठीक है, वेयर देयर इज मोर विंड, कोल्ड, एक्सेसिव, ये ऐसा फैक्टर, मतलब तो ये क्या करेगा? जो दूषित विष है उसको भी इंक्रीज करेगा। मान लो तुम्हारे पहले दूषित विष था, ठीक है, तुम्हारी बॉडी में कभी पॉइजनिंग हुई थी, तो तुम ऐसे एरिया पे गए जहाँ पे डैम्प है या वाटरी एरिया है या फिर मॉइस्ट लैंड वगैरह है, तो तुम वहां पे गए तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये सारे फैक्टर बताया ना, दूषितम देश काल अन्नम, ऐसा कि देश और काल के अकॉर्डिंग क्या करता है जो विष होता है बाद में, वो वीर्यमान होकर क्या करता है? दूषित दुष्टि कॉज करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है। इसके बाद कहा गया दुष्टि दूषित काल। दूषित काल में क्या है? जैसे अगर आज के टाइम पे काल का कोरिलेट करोगे, जैसे रेन मेक्स द बॉडी मॉइस्ट, रेन क्या करती है? बारिश हुई तो मॉइस्चराइज हुआ या कूल ब्रीज हुआ, ठीक है, डिक्रीज द पावर ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन डिक्रीज होगा। अब डाइजेशन डिक्रीज होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो जाएगा? तुम्हारी बॉडी का डीअरेंज होगा, और जो हमारा वात और कफ है वो एग्रीगेट हो जाएगा। अब जब ये एग्रीगेट होगा वात कफ, तो फिर ये क्या करेगा? जो हमारा दूषित विषय है तो उसको करेगा। तो देखो अगर दोष को देख रहे हो तो ऐसा प्लेस जहाँ पे वाटरी है, ठीक है, या फिर कोई डंप एरिया है, ठीक है, या फिर मॉइस्ट लैंड वगैरह है, तो ऐसा लैंड वाला क्या करेगा? वो भी दूसरी विष को बढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह जो तुम्हारा काल है, मतलब रेन वगैरह है तो मॉइस्चर वगैरह आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? तुम्हारा डाइजेशन कम होगा, डाइजेशन कम होगा तो मेटाबॉलिज्म कम, और मेटाबॉलिज्म कम होगा तो वात और कफ बढ़ेगा, और वात और कफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे दूषित विष बढ़ेगा, ठीक है। दूषितम देश हो गया। दूषित विष का परिभाषा क्या थी? दूषितम देश काल, तो देश हो गया, काल हो गया। अब अन्य में अगर तुम देखो तो अगर ऐसा फूड, प्रिजर्व फूड, मतलब रखा हुआ फूड तुम खा रहे हो, या अल्कोहल वगैरह ले रहे हो, या शीशम वगैरह का सेवन कर रहे हो, फिर तुम तीखा, गरम, विधाही ऐसे द्रव्यों का सेवन करो, धीरे धीरे वो क्या करेगा? जो तुम्हारा पित्त को एग्रीवेट करेगा, और जैसा पित्त एग्रीवेट होगा तो पित्त किसके नेचर का है? पित्त का नेचर होता है तुम्हारा विष से रिलेटेड। विष भी तो उष्ण नेचर का होता है, पित्त भी उष्ण नेचर का होता है, तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये विष को क्या करेगा? प्रकोपित करेगा। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। और अगर आज के टाइम पे, जैसे पहले के टाइम पे स्थावर विष कहा गया, तो आज के टाइम पे स्थावर विष से क्या हो सकता है? लेटेक्स हो सकता है प्लांट का, डस्ट हो सकता है, पॉलन हो सकते हैं, फूड, टमेटोज वगैरह, मेटल वगैरह, मिनरल्स आ सकते हैं। इसी तरह जांगम विष से क्या होगा? आज के टाइम पे स्नेक्स हो गए, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है, फिशेज वगैरह हो गया, शेल फिश हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसी तरह कृत्रिम विष में देखोगे तो कृत्रिम विष में क्या आ जाएगा हमारा? टार्टेडजीन, हाइड्रोक्सी बेंजोएट,
सल्फाइड्स, परफ्यूम, सैलिसाइलेट, ड्रग्स, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक वगैरह जो आ जाएंगी, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, दूषित विष। तो ये भी धीरे धीरे हमारी बॉडी को लॉस करती हैं, ठीक है। ये अगर तुम देखोगे कि मॉडर्न के सिम्टम्स में जैसे कहा ना आचार्य ने कि दूषित विष क्या करता है, आर्टिके कोट करता है, कुष्ठ करता है, सर्दी करता है। तो वही अगर आज के टाइम पे इसको कोरिलेट करोगे, अर्टिकेरिया को किससे कोरिलेट कर सकते हो, कोठ मंडल शोणित दुष्टि, मतलब रक्त दुष्टि। सोरासिस को किससे रिलेट कर सकते हो, कोठ मंडल शोणित दुष्टि। एक्जिमा को कुष्ठ से, एक्जिमा इन हेड अरु कह सकते हैं। हे फीवर को किससे कर सकते हैं, विषम ज्वर से। डायरिया को अतिसार, ठीक है। वोमिटिंग को किससे कोरिलेट कर सकते हैं, सर्दी से। तो ये हो गया मतलब आज के टाइम पे प्रेजेंट एरा में इसका कोरिलेशन। अब रिसर्च अपडेट अगर देखोगे गर्विश पे या दूसरे विष पे तो लिखने को नहीं आती है, ठीक है। लेकिन तुम देखो कि अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ गर्विश वी कैन इंक्लूड्स साइकोएक्टिव ड्रग। तो जो हमारी साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं या वेरियस ड्रग लाइक सेडेटिव, अल्कोहल वगैरह, तो धीरे धीरे क्या करेंगी, अल्कोहल वगैरह हमारी बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा दी है ना। तो वही होगा कि हैविंग स्टेट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ब्रेन एंड लीवर एंड इन साइकोलॉजिकल कॉज मूड अल्टरनेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह कॉज करती हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग को भी इंक्लूड किया जा सकता है गर्विश में, जैसे सिलिकोसिस हो गया, ठीक है। या फैक्ट्री में जो वहां वर्क करते हैं उनको, अकरिंग ड्यू टू द एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू पॉइजन थ्रू द माउथ, नोज वगैरह, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई फैक्ट्रीज वगैरह है, जहाँ पे कोई गैस वगैरह का प्लांट है, तो वहां पे उस जगह पे, ठीक है। इट मेनली क्लीन्स द एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, माइन, फॉरेस्ट्री वगैरह, ये वाली बात कही गई है यहाँ पे। जैसे कुछ भस्म भी है, तो भस्म कैन बी यूज एज गर्विश। तो अगर भस्म है या अशुद्ध भस्म है, तो वो भी क्या करेगी, कहीं ना कहीं विषाक्तता उत्पन्न करती है, उपद्रव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो उसको भी आज के टाइम पे तुम ले सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अब रिसर्च अपडेट भी अगर देखो, जैसे कि WHO का डेटा क्या कहता है कि वंस इन 5 डेथ इन द वर्ल्ड ऑफ अ चॉइस ड्यू टू मैनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग पेरीनेटल, एंटीनेटल और पोस्टनेटल पीरियड। तो ये कहा गया कि बेबी मदर की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे देखोगे तो वर्ल्ड में 5 साल के नीचे नीचे की एज में बहुत सारे जो है चाइल्ड वो क्या होता है, 5 में से 1 बच्चे की डेथ होती है, ठीक है। किस वजह से, या तो इन्फेक्शन हो गया पेरीनेटल, मतलब प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद। तो किस वजह से होगा, लाइक मदर का कोई आहार विहार सही नहीं था उस वजह से। और 25% ऑफ डेथ जो है वो बिटवीन द एज 15 to 59 किस वजह से होती है, ड्यू टू इन्फेक्शन, कैंसर वगैरह। तो ये कैंसर वगैरह किस वजह से होता है, अगर आज तुम मॉडर्न के टाइम पे देखो, यही सब दूषित विष वगैरह की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर तुम नेक्स्ट बात करोगे, तो यहाँ पे प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इन ऑल एजेस क्या होगा, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज हुआ, या फिर IHD हुआ, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, डायरिया वगैरह हुआ, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये भी आज के टाइम पे दूषित विष की अगर तुम देखो तो इसमें कहीं ना कहीं कॉज है, ठीक है। अब इसमें देखो इन द प्रिवेलेंस रेट ऑफ डिजीज स्टमक कैंसर, अगर स्टमक कैंसर देखो तो वो भी आज के टाइम पे मेल के अंदर जो कैंसर हो रहा है, स्टमक, लीवर, कॉलन वगैरह, किस वजह से हो रहा है, अल्कोहल के कंजम्पशन वगैरह से, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलनेस वर्ल्ड वाइड क्या होता है, डायरिया। डायरिया किस वजह से होता है, यही जो हमारा इन्फेक्टेड वाटर है या कंटेमिनेटेड वाटर है, फूड है, उसके ट्रांसमिशन से, ठीक है। इसी तरह अब तुम देखोगे द फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेबलिंग कंडीशन बाय एज ऑफ लो मिडिल इनकमिंग, जहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है, जहाँ पे इनकम नहीं है अच्छा, या फिर जहाँ पे अ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, उन कंट्रीज में क्या है, वही सारी चीजें, पॉल्यूशन वगैरह, ये सब चीजें तुम मेंशन कर सकते हो। अब देखो ट्रीटमेंट क्या है इसका मॉडर्न के पूरा अगर बात करो, तो दूषी विषारी अगर दे सकते हो, बिलवादी अगर दे सकते हो, अमृता घृत दे सकते हो, नाग दंती आदि संजीवन अगर दे सकते हो, विष विषगन अजय अगर दे सकते हो, दशानन अगर, या चंपागत। लाइक सिंगल ड्रग में दे सकते हो, मूर्वा, शाह देवी, इंगू बच्चा, साशा श्रुति, ठीक है, दुर्वा, भृंगराज, मुसली, विष्णुक्रांता, लक्ष्मण, ये सारे यहाँ पे तुम पिपली, शुंठी, आंवले की वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई मॉडर्न के को रिसर्च अपडेट वगैरह क्या है, ठीक है। मॉडर्न से इसका कोरिलेशन क्या है, या एस्पेक्ट क्या है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को पढ़ा, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, दूषित विष की चिकित्सा वगैरह, या दूषित विष क्या होता है, उससे पहले हमने गर्विश पढ़ा। तो ये सारी चीजें देखो, पॉइंट सारे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स हो गया, दूसरी विषय उसका रोल क्या है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह को ट्रांसमिट, और रिसर्च अपडेट जैसा भी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग ये कितने % डेथ होती है, तो वही सब चीजें तुम्हें यहाँ पे मेंशन करनी है, जो आज के पॉल्यूशन के रिगार्डिंग सारी चीजें होती हैं।